नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव। मैं प्रवीण बौद्ध। जिस प्रकार से कोरोना महामारी अपने देश में तबाही मचा रही, उसी प्रकार से गुजरात के राजकोट जिले में ब्रिज का एक निर्माण किया जा रहा है, फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर बाबा साहब की जो प्रतिमा लगी हुई है। क्या गुजरात सरकार अब वो इस स्टैच्यू का अपमान करेगी? देखा जाए तो सवैत सैनिक दल ने पिछले 11 साल से लगातार प्रयास कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, कई गुजरात सरकार को ज्ञापन दे रखे हैं और हजारों ट्वीट कर रहे हैं। गुजरात सीएमओ को ट्वीट किया है कि जो स्टैच्यू है वो बाबा साहब की स्टैच्यू है, जो फ्लाईओवर से ऊपर की जाए और यथास्थान जो जगह है वो 30 गज की जगह छोड़ी जाए, ताकि जो 14 अप्रैल हो, बाबा साहब का जयंती समारोह, परिनिर्वाण दिवस हो, तभी बाबा साहब के यहाँ पर हजारों लाखों लोगों की यहाँ भीड़ होती है, तो वहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाई जाए आराम से। इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर बाबा साहब की जयंती हम मनाने के लिए इच्छुक होते हैं तो आप हमारी जो स्टैच्यू है बाबा साहब की, वहाँ पर आप हमारे बाबा साहब का अपमान ना करें। जो फ्लाईओवर ऊपर किया जाएगा वो बाबा साहब के ऊपर अपमान है। बाबा साहब संविधान के निर्माता है, बाबा साहब का अपमान होता है। इसलिए गुजरात सरकार से कई बार निवेदन कर चुके हैं ये सवैत सैनिक दल। पिछले 11 सालों से लगातार उनकी मांग है कि बाबा साहब की स्टैच्यू है वो फ्लाईओवर से ऊपर होनी चाहिए, ना कि फ्लाईओवर के नीचे दबनी चाहिए। उनका यही मांग है, सबसे बड़ी मांग यही है कि बाबा साहब की स्टैच्यू है वो फ्लाईओवर से ऊपर होनी चाहिए, ना कि बाबा साहब की स्टैच्यू नीचे दबनी चाहिए। हमारे साथ मंगल बावरला जी हैं, तो मंगल बावरला जी बताइए पूरी जानकारी, क्या बाबा साहब की जो स्टैच्यू है वहाँ पर कितनी जगह है और कितनी छोटी हाइट में है जो फ्लाईओवर उनके ऊपर से गुजरेगा? आप विस्तार में जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। जी प्रवीण जी, गुजरात के राजकोट शहर में डॉक्टर अंबेडकर चौक में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा है। अभी इन लोगों ने वहाँ से एक फ्लाईओवर ब्रिज का काम चालू किया है, तो सरकार से हमारी ऐसी कोई मांग नहीं है। पूरे गुजरात भर में से, पूरे भारत भर में से स्वयं सैनिक दल के माध्यम से बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इसकी जिम्मेदार गुजरात सरकार और राजकोट शहर की जो मौजूदा शासन प्रशासन प्रणाली है वो जिम्मेदार रहेगी। जय भीम। ये हम सबको दिख रहा है कि बाबा साहब का अपमान नहीं होना चाहिए। अब क्या गुजरात सरकार ये फ्लाईओवर बनाने देगी या नहीं देगी, अब देखना बाकी है कि अब फ्लाईओवर कितना बड़ा है, बाबा साहब की स्टैच्यू किस प्रकार से नीचे दब रही है। ये आप देख सकते हैं सड़कों का मंजर, किस प्रकार से गुजरात में ये सड़कें हैं। हर 14 अप्रैल को सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में, जहाँ पर 14 अप्रैल को लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। सवैत सैनिक दल यहाँ पर बाबा साहब को सैल्यूट करते हैं, तो वहाँ आकर यहाँ पर भी इनकी हज़ारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद लोग होते हैं। तो क्या ये इतने सब लोग बाबा साहब का अपमान सहेंगे? ये गुजरात और सवैत सैनिक और आम जनता को देखना है कि अब क्या बाबा साहब का अपमान ये ज़रूरी है या फिर फ्लाईओवर ज़रूरी? यह जो ब्रिज बनने वाला है वो सर्कल के पास में है और सर्कल के पास में ही प्रतिमा आई हुई है। अगर वहाँ पर प्रतिमा के हाइट का ही पुल बनता है तो वहाँ से लोग, गुजरने वाले लोग प्रतिमा पे कचरा कूड़ा डालेंगे और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा को गरिमा
को हानि पहुंचेंगी। इसलिए हमें पुल का कोई विरोध नहीं है, पर हमारी जो कुछ मांगे हैं वो पूरी की जाए।